नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज मेरे चैनल फॉरएवर यूपीएससी इंडिया में। और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप बीएड के लिए सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग बीएड प्रथम वर्ष की जो डायरी का वर्ग है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और उससे पहले आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर प्रकार की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो माइक्रो टीचिंग के लिए सबसे पहले आपको अपनी डायरी में जो अपना नाम, अपना पता, अपने पिता का नाम, रोल नंबर, अपनी योग्यता, अपने जो बीए में जो सब्जेक्ट है वो, और जहाँ से आपने अपनी इंटर्नशिप की थी वो स्कूल का नाम यहाँ आएगा। इसके बाद आप जब खोलेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा प्रश्न कौशल। और इसमें आपको एक, अब जैसे मेरे जो सब्जेक्ट है इतिहास एसएसटी में, तो वो मैंने लिया है, तो मैंने शाहजहाँ को लिया है और उनकी है जानकारी मैंने लिख दी है प्रश्न कौशल में, और उनका एक चित्र बना दिया है और अंत में अपने साइन कर दिए हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ दोबारा वापस वही प्रश्न कौशल को आपको रिपीट ऐसे कैसे ही लिख देना है जो आपने प्रथम प्रश्न कौशल में लिखा है। इसके बाद हम चलते हैं प्रस्तावना कौशल में, जो आपने कॉलेज के समय में पढ़ा है कि हम किस देश के निवासी है। भारत में किस स्थान पर ताजमहल है, आगरा, और आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक। ये इस तरह प्रस्तावना कौशल का ये प्रथम भाग पूरा हुआ। इसके बाद आप देखिए प्रस्तावना कौशल नंबर भाग 2 में हमने वापस ऐसे कैसे रिवीजन कर दिया। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने व्याख्या कौशल दिखेगा, जिसमें हम प्रथम में कुछ इस तरह से अपना जो सब्जेक्ट है वो डाल देंगे, और उस सब्जेक्ट में से, जैसे मेरे इतिहास है तो मैं इतिहास में से एक चैप्टर को लेके, जैसे शाहजहाँ को ले लिया तो उनके बारे में इस तरह से ये आपका व्याख्या कौशल होगा, या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद दोबारा आपको वापस रिवीजन करते वक्त ये डालना है, यही आपको वापस व्याख्या कौशल में रिपीट करना है। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने पुनर्बलन कौशल कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको अपना प्रथम सब्जेक्ट इतिहास डालना है, यानी मेरे एसएसटी है तो मैंने ये डाला है। आपको कक्षा अवधि डालना है और आपका जो चैप्टर है वो यहाँ डालना है। उसके बाद जिस तरह से पुनर्बलन कौशल में खुर्रम के शासक का नाम है, यहाँ पे कथन लिखना है, यहाँ पे विद्यार्थी क्रिया लिखनी है, और यहाँ पे प्रश्नों को जिस तरह से मैंने लिखा है लाइन से उनको ऐसा कैसे ही लिखना है, और उनके उत्तर लिख के अंत में अपने साइन करने हैं। यहाँ मैंने करने हैं, मैंने नहीं किया, आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दिखेगा श्यामपट्ट कौशल, जिसमें आपको कौशल का नाम लिखना है। श्यामपट्ट लेखन प्रथम भाग इतिहास शाहजहाँ आपको लिखना है। आप जो आपका सब्जेक्ट उस हिसाब से आपको विषय डालना है, प्रकरण और कक्षा जो भी आप लें, और समय अवधि डालने के बाद आप इस तरह से थोड़ी जानकारी लिखें प्रकरण की। उसके नीचे 1-2 क्वेश्चन लिख के उनके आंसर, और फिर एक चार्ट, एक छोटा सा श्यामपट्ट जैसा बनाकर उस पर थोड़ी सी जानकारी लिखें। अगर आपके पास चित्र हो तो चित्र बनाकर इसमें लगा दे दोस्तों। इसके बाद इसी का दूसरा भाग कुछ ऐसा कैसे उसको उतारना है। आपको यहाँ एक चार्ट ले लेना है, इस तरह से आपको उत्तर दिख रहे हैं। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने पुनर्बलन कौशल वापस आ जाता है, जिसमें आपको शाहजहाँ के कुछ क्वेश्चंस लिखने अपने प्रकरण के बारे में, उनके उत्तर लिख के एक जो चित्र है वहाँ बना देना है, और कुछ नहीं। तो वापस उसी का रिविज़न करते हुए आपको वापस ऐसी कैसी ही चीज़ें उतार देनी है। उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट में चलते हैं, जहाँ हम देख रहे हैं मेरे उर्दू सब्जेक्ट है। जैसे तो मैंने उर्दू डाल दिया है, प्रकरण मिर्ज़ा गालिब डाल दिया है, कक्षा 9th, समय अवधि 5 से 10 मिनट, और इस तरह से उर्दू के प्रश्न लिख के मैंने जो जैसा इतिहास में किया था वैसे ही यहाँ पे भी किया है। ये देखिए आप, प्रस्तावना कौशल उर्दू में, व्याख्या कौशल उर्दू में इस तरह से होगा। है पुनर्बलन कौशल जो उर्दू में कुछ इस प्रकार से होगा। नंबरिंग होने के बाद प्रकरण ऐसे कैसे आ जाएगा। इसके बाद हम श्यामपट्ट लेखन में देखें तो इस तरह से एक श्यामपट्ट जैसा आप बना देंगे, या आंसर उत्तर लिखेंगे कुछ। अंत में इस तरह से आप पुनर्बलन अध्यापन कौशल आधारित पाठ्य योजना के बारे में जानकारी लिख के उर्दू की, इस तरह से मेरा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हुआ दोस्तों। और ये आखिरी का पेज, और ये इसी तरह से आपकी बीएड प्रथम वर्ष की सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की डायरी पूर्ण हुई। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।